हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन गुरुवार का है और आज की जो डेट है 15 अगस्त है, यानी कि आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंट डे। तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर जो है ना, मैं 5:30 बजे के लगभग उठ गई थी। उठने के बाद मेरे पास काफ़ी समय था तो मैं चली गई थी थोड़ी देर ऊपर छत में घूमने के लिए। घूम के आई हूँ तो अब यहाँ पर जो है ना सोफ़ा वगैरह ठीक कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे लोग ना सब अस्त व्यस्त कर देते हैं। और ये भी उठ गए हैं, ये नहा रहे हैं क्योंकि आज इन्हें हॉस्पिटल जाना है। सुबह जल्दी जाना है क्योंकि आज झंडा फहरेगा, तो इसके लिए इन्हें सुबह जल्दी जाना होता है। और बच्चे स्कूल नहीं जा रहा है, चीकू बस जाता है स्कूल, तो वो नहीं जा रहा है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसकी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। और हमारे यहाँ चल ही रहा है ना, एक के बाद एक। पहले तो मेरे को हुआ, फिर सेकंड नंबर वाले बेटे को, और आज ना चीकू को हो गया है। तो जब घर में किसी को भी अगर इस तरह से वायरल फीवर होते हैं ना, तो एक के बाद एक सभी को होने लगते हैं। और इस समय में ना सभी जगह वायरल फीवर चल रहे हैं, तो आप थोड़ी सी सावधानी बरतिए, बच्चों को भी सावधानी बरतिए, क्योंकि बारिश में मौसम जैसे भी चेंज होता है ना, तो उसमें तबीयत ख़राब होने का सबसे ज़्यादा डर होता है। क्योंकि कभी बारिश हो जाती है, कभी तेज़ धूप हो जाती है, तो उसके कारण मौसम गर्म ठंडा हो जाता है, तो इससे बीमारियां ज़्यादा होती है। तो हमारे इधर तो ऐसा ही चल रहा है। तो यहाँ पर बातों ही बातों में सारे ही रूमों में झाड़ू लग गई है, हॉल में, रसोई में, उसके बाद फिर स्टोर रूम से भी निकाल ली थी मैंने। अम्मा जी वाले रूम यानी कि सारे रूमों में झाड़ू हो गई है और यहीं पर जो है कूड़ा इकट्ठा करके मैं उठा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने का काम मेरा हो गया है, अंदर भी हो गई यानी कि बाहर भी हो गई है। तो झाड़ू लग गई है, अब चलते हैं रसोई में, काम में लगेंगे। क्योंकि 15 अगस्त हो, छुट्टी हो, चाहे कुछ भी हो, हम हाउस वाइफ की ड्यूटी तो डेली में ही काम में ही लगती है। बिना काम करे हमारा तो कोई दिन होता है ना कोई रात होती है। तो चलिए, ये चले गए हैं हॉस्पिटल। चाय पीने के बाद अब मैं यहाँ लग जाती हूँ अपने काम में। तो आज मेरे पास काफ़ी सारा समय है, खाना बनाने की इतनी जल्दी नहीं है क्योंकि बच्चे लोग सोए हैं और ये वहीं से नाश्ता करके आएंगे। तो खाना बनाने की उतनी जल्दी नहीं है, तो मैं जो अपने थोड़े बहुत काम है ना वो कर लेती हूँ। होता है ना, कभी कभी हमें मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए, तो आज मैं वही कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मुझे ये जो है ना बर्तन का स्टैंड, इसे धुलना था क्योंकि ये काफ़ी गंदा हो गया था। तो सारे बर्तन खाली कर ली हूँ मैंने, और उसके बाद जो बर्तन का स्टैंड है ना उसे निकाल के बाहर रख दी। और यहाँ पर जो आलू प्याज रखते हैं ना, वो वाली जो ट्रॉली है वो भी गंदी हो गई थी, तो उसे भी लेके आ गई हूँ मैं बाहर, क्योंकि ये सब चीज़ ना बाहर धुलते ही अच्छे से बनती है। अंदर फिर वही पोछो ना तो उतने अच्छे से बनता नहीं है। और मुझे कोई भी चीज़ पोछने से अच्छा अगर जो चीज़ धुलते बनती है ना, तो धुलना पसंद है। और जिस चीज़ को हम धुल नहीं सकते हैं तो फिर उसे तो हमें पोछना ही पड़ता है। अगर हम जिस चीज़ को धुल सकते हैं ना, तो मैं उसे ज़रूर धुलती हूँ। तो यहाँ पर दोनों स्टैंड को लेके आ गई हूँ मैं बाहर। तो सबसे पहले जो बर्तन वाला स्टैंड है ना, मैं इसे धुलूँगी। तो साबुन लगा के मैं अच्छे से इसे मांजे जैसे कर लूँगी, जैसे बर्तन मांजते हैं ना। और इसे धुलते समय बहुत सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि ना इसमें मेरे हाथ हमेशा ही कटते हैं। और साल में मैं इसे 3 बार धुल लेती हूँ। अभी मैंने इसे पुराण के पहले धुली थी, उसके बाद मैंने नहीं धुली हूँ, और ये दूसरी बार हो गया है। अब सीधे ये दिवाली में ही धुलेगा। बीच में अगर थोड़ा बहुत गंदा दिखता है तो कपड़े से साफ कर देती हूँ, पर धुलने का काम 3 से 4 बार साल में हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूरे स्टैंड में अच्छे से साबुन लगाने के बाद, अभी नल चल रहे थे तो पाइप लगा के मैं डायरेक्ट पाइप से ही धुलूँगी, तो इससे ना आसानी से ये धुल जाता है और अच्छे से साफ़ हो जाता है। इस तरह पाइप से धुल दो तो यहाँ पर बर्तन का स्टैंड हो गया है धुल के। और अब ये जो सब्जी वाली ट्रॉली है ना, तो इसे भी मांज देते हैं और उसके बाद फिर इसे भी धुल देंगे। और मैं ये काम करने को ना काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इन्हें धुलना है,
पर ऐसा समय नहीं मिल पा रहा था सुबह का, क्योंकि ये काम ना बिना नहाए करो तो ठीक है, नहीं तो इस टाइप के काम करो बाहर ना तो फिर गीले हो जाते हैं, तो इस वजह से ये हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली आज ये काम हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी नहा के, और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चों की ना रैली निकल रही हैं, और रैलियाँ तो निकल गई हैं क्योंकि हमारे घर के साइड में ना 3 स्कूल है, तो 2 स्कूल की रैलियाँ निकल गई हैं। मैं नहा रही थी जब, और अभी जब ये वाली रैली निकली ना तो मैं जस्ट नहा के ही आई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये सब देख के ना हमें अपनी बचपन की याद आ जाती है। जब हम स्कूल जाते थे तो हम कितने ना उत्साहित होते थे स्कूल जाने के लिए, कि 15 अगस्त है तो स्कूल जाना है। सुबह से 2 चोटी डाल के ड्रेस, पूरी प्रॉपर ड्रेस पहन के जाते थे रिबन लगा के, और जब वहाँ पर जो बूंदी का प्रसाद मिलता था ना उसकी तो ना बात ही अलग थी। वो प्रसाद खाने में जो मज़ा था ना वो अलग ही था। चलो ये तो हमारे बचपन की बातें हैं, बस यादें ही बनकर रह जाती हैं। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल गए थे, तो सारे कपड़े छत पे फैला के आ गई हूँ, और आज हमारे यहाँ अच्छी खासी धूप निकली है सुबह से ही। और सारे कपड़े छत में फैलाने के बाद फिर ये आ गए थे हॉस्पिटल से, तो इन्होंने नाश्ता लेके आ गए हैं। तो नाश्ते में है खोवे की जलेबी, समोसा और आलू बड़ा। तो ये 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, अगर ये सुबह सुबह जाते हैं ना तो फिर बाहर से नाश्ता ले आते हैं। और बीच में तो मेरे यहाँ इस तरह से नाश्ता बहुत कम ही आता है, क्योंकि हम ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, जो भी है घर पे ही बना के खाते हैं, पर कभी कभी चलता है। और आज खुशी का दिन है, हमारी देश की आज़ादी का दिन है, तो थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन तो बनता ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, नाश्ता करने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में, यानी कि खाना बनाने के लिए। और हमारे यहाँ कभी भी नाश्ता हो या कुछ हो, खाना तो परफेक्ट टाइम में ही होगा, 11:30 और 12 के बीच में। तो खाने बनाने की तैयारी चल रही है। तो खाने में आज मैं मसाला बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मसाला उसके लिए तैयार हो गया है, मसाला भुन रहा है। साथ ही ये जो बर्तन का स्टैंड है ना, ये सूख गया है, तो इसमें मैं बर्तन सेट कर देती हूँ, क्योंकि ना बर्तन जब टोकने में रखे होते हैं ना तो बर्तन मिलते नहीं हैं, और एक बर्तन निकालने के लिए ना बहुत सारे बर्तनों को हड़बड़ाना पड़ता है, तो बहुत आवाज़ आती है। तो खाना बनते बनते ये काम भी हो जाएगा, सारे बर्तन भी सेट हो जाएंगे। तो यहाँ स्टैंड सेट हो गया है, अभी बर्तन सेट नहीं हुए हैं, जब तक मैं सब्जी में भी ध्यान दे देती हूँ बीच बीच में। तो मसाला भुन गया था, तो फ्राई किए हुए बैगन है ना वो डाल दिए हैं, और वो फिर से भुन रहे हैं जब तक हम बर्तन को स्टैंड में लगा देते हैं। तो मैंने सारे ही जो ऊपर वाले रैक है ना, जिसमें पतीले वगैरह रखते हैं, तो उनमें न्यूज़पेपर लगा दिए हैं, और जहाँ जहाँ न्यूज़पेपर लगाने की होती है ना सभी जगह मैंने न्यूज़पेपर लगा दिए हैं। और यहाँ पर देखिए पूरे बर्तन सेट हो गए हैं, और एक बार बर्तन सेट हो जाती है ना तो यानी कि काफ़ी काम हल्का सा लगता है यार। बर्तन ढूंढो ना तो इधर उधर आवाज़ आती है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और बर्तन का जो स्टैंड है ना कितना अच्छा चमक रहा है और बिल्कुल साफ़ हो गया है। और देखिए यहाँ पर जो हमारी मसाला बैगन वाली सब्ज़ी है वो भी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खाना सारा बन गया था, खाना पीना हो गया है सभी लोगों का, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना गैस और गैस काउंटर साफ़ कर लेते हैं। बाकी रसोई का मेरा सारा काम हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स ये शाम के 5 बजे का समय है, सीधे मैं आपसे शाम के 5 बजे मिल रही हूँ। तो यहाँ पर चाय बन रही है, और साथ ही बच्चों को कुछ खाना था। तो मेरे पास पॉपकॉर्न बनाने वाले मक्के रखे थे, और ये मक्के मेरी बहन के यहाँ से आए थे, तो मैंने सोचा चलो चाय के साथ पॉपकॉर्न बना लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए थाली भर के पॉपकॉर्न बन के तैयार हो गए हैं। तो थोड़े से मैं अम्मा जी को दे देती हूँ प्लेट में, और बड़ी थाली मैं सामने ले जा लेती हूँ, तो बच्चे लोग के साथ हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पॉपकॉर्न खा लिए हैं, और चीकू सो रहा है अभी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आज पूरे दिन ही सोया है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, तो कपड़े तय कर लेती हूँ। और आज अच्छी धूप निकल गई थी, मैंने कंबल भी धुली थी ना, तो कंबल भी सूख गए हैं, और काफ़ी सारे कपड़े धुले थे तो सभी सूख गए हैं। और जब इस तरह से धूप निकल जाती है ना तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। और अभी समय ना 6 बजे के लगभग हो रहे हैं। तो सारे कपड़े तय करने के बाद फिर जो चाय नाश्ता के बर्तन निकले हैं ना वो धुलना है।
और शाम के समय भी ना काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, जैसे कि 5 बजे से या 4 बजे से उठो भी तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। चाय, बर्तन, बच्चे लोग फिर बीच में खाते हैं ना तो वो सारे बर्तन हो जाते हैं। फिर झाड़ू लगाओ, तो वही है, काम तो सुबह से लेके शाम तक हमारे ना बंद ही नहीं होते हैं, चलते ही रहते हैं। कोई भी दिन हो, हमारी जो ड्यूटी है सुबह से शाम तक चलते ही रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े तय हो गए हैं। उसके बाद संध्या पूजन भी हो गई है मेरी, और ये 7:15 बजे का टाइम है। संध्या पूजन करने के बाद आ गई हूँ मैं रसोई में रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह की मसाला बैगन वाली सब्ज़ी रखी हुई थी, थोड़ा सा चावल रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, क्योंकि कल एकादशी है तो मैं रात में चावल, दाल और आलू बैगन की सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, यानी कि बैगन की सब्ज़ी भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि चलो पराठे अकेले बना लेते हैं, मसाले वाले पराठे, और साथ ही टमाटर की चटनी बना लेंगे। तो यहाँ पर मसाले वाले जो पराठे बनाने के लिए देखिए यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। तो आटा में मैंने हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी हूँ। और इसे ऐड करने के बाद हाथों से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसका हमें सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। और मसाले पराठे ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। जब कुछ बनाने की इच्छा ना हो तो इस तरह से मसाले पराठे बना लो, और चटनी बना लो अचार के साथ, खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा आटा लग के हो गया है तैयार। तो इसे 10 से 5 मिनट रेस्ट करने के लिए देंगे। और टमाटर मेरे भून रहे हैं। टमाटर को मैं ना भून के बनाऊंगी और सिलबट्टे में पीस के बनाऊंगी आज चटनी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चटनी भी मेरी बन के हो गई थी तैयार। चटनी बनाने का मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, सिलबट्टे में बनाई थी चटनी। और अब यहाँ पर मैं पराठे बना लेती हूँ, और पराठे हो या पूड़ियाँ हो या रोटियाँ, मैं बनाते जाती हूँ और सभी लोगों को देते जाती हूँ एक एक करके। तो वही है, सबसे पहले थाली अम्मा जी की लगती है, तो सबसे पहले थाली अम्मा जी की लगेगी। इसके बाद पराठे जैसे जैसे बनते जाएंगे सभी लोग खा लेंगे। और ये मॉर्निंग से तो आ गए थे, पर अभी इनकी आफ्टरनून वाली ड्यूटी है, तो ये 2 बजे फिर चले गए हैं हॉस्पिटल। तो ये 8:15 बजे के लगभग आएंगे। जब तक जो है मेरे पराठे सेकने का भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे पराठे सेक गए हैं और सभी लोगों का खाना भी हो गया है। मैं और ये रह गए हैं। तो अब ये भी आ गए हैं हॉस्पिटल से, तो इनकी भी थाली लगा लेते हैं और हमारी भी। तो आ जाइए, मसाले वाले पराठे और टमाटर की चटनी आप भी खा लीजिए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट